हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएमएसएन के इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं तो ऐसे पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में जिनको सामने देखकर तुम्हारी सोल अपने आप तुम्हारी बॉडी को छोड़कर भाग जाएगी। एक तरफ है मार्वल का एंटी हीरो घोस्ट राइडर, जिसने अगर तुमको कोई भी गलत काम करते हुए देख लिया तब वो तुम्हारा पीछा तब तक करता रहेगा जब तक कि वो तुम्हें उसकी सजा ना दे दे। और वहीं दूसरी तरफ है लूसीफर मॉर्निंग स्टार। ये बंदा जो एक बार ठान लेता है वो ये करके ही मानता है एट एनी कॉस्ट। और अगर तुम इससे पंगा लेने की सोच रहे हो तो तुम्हें तो हेल में भी जगह नहीं मिलेगी। तो चलो देर किस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें घोस्ट राइडर के पावर्स को लेकर, घोस्ट राइडर एक हेल क्रिएचर है जिसका काम है भागे हुए आत्माओं को पकड़ के फिर से हेल में वापस लाना। और मूवी में हमने देखा है कि एक सौदे के कारण जॉनी ब्लेज को घोस्ट राइडर बनना पड़ता है, जो कि एक बाइक स्टंटमैन है। अगर हम बात करें घोस्ट राइडर के पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। घोस्ट राइडर हेल का डेमन है जो कि 25 टन से भी ज़्यादा वेट को बड़े ही आसानी से लिफ्ट कर सकता है। और हमने तो ये देखा ही है कि वो कैसे गैरिकन के साथ फाइट करता है और वो अपनी इसी पावर की मदद से डार्क किंग को हेल में ले जाकर पूरा का पूरा मार देता है। इसी से हम घोस्ट राइडर का स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। घोस्ट राइडर एक स्केलेटन से बना हुआ डेमन है जिसको अगर कभी भी कोई भी इंजरी हो जाए तो वो उसे बहुत ही जल्द एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका एग्जाम्पल तुम कुछ इस तरीके से देखो कि कैरिगन ने उसको एक मिसाइल से अटैक किया तब भी उसको कुछ भी नहीं हुआ। एक बार एक बड़े से ट्रक से टक्कर देने के बाद भी वो अपने आप को बहुत ही जल्द ठीक कर लेता है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है हेलफायर मैनिपुलेशन। हेल डेमन घोस्ट राइडर हेलफायर को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है और उसका यूज़ करके वो कोई भी वेपन बना सकता है। उसने एक बार हेलफायर चेन क्रिएट करी थी जिसकी मदद से वो कोई भी स्पिरिट या फिर किसी भी ह्यूमन को मिट्टी में मिला सकता है और इस पावर की मदद से वो किसी भी व्हीकल को हेल ऑब्जेक्टिव में बदल सकता है। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जो कि है पेनिस्टियर। घोस्ट राइडर की सबसे पावरफुल वेपन है उसकी आंखें। वो इसके मदद से सामने वाले के आंखों में देख के उसकी अंदर आत्मा को जलाकर राख में बदल सकता है। इसी पावर की मदद से उसने ब्लैक हार्ट को भी मार दिया था। यही सारी थी घोस्ट राइडर की पावर्स। अब बात करते हैं लूसीफर को लेकर। देखो, लूसीफर के बारे में तो मुझसे बेहतर तुम्हें पता होगा, पर फिर भी मैं तुमको बता दूं कि लूसीफर गॉड्स के क्रिएशन में से उनका सबसे अच्छा और वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन था। और लूसीफर के नाम के साथ तुमने कई बार मॉर्निंग स्टार भी सुना होगा, वो इसीलिए क्योंकि लूसीफर ही सबसे पहले सूरज को रोशनी प्रोवाइड करता था, वो भी अपने खुद के लाइट विंगर पावर से। पर कुछ हरकतों की वजह से उसे हेल में भेज दिया गया, जहाँ पर वो हेल को ही रूल करने लगा। अगर हम बात करें लूसीफर के पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि लूसीफर गॉड्स के वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन में से एक है, इसीलिए उसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ है। इसका एग्जाम्पल तुम कुछ इस सीन में देख सकते हो कि कैसे लूसीफर सिर्फ इस आदमी को हल्का सा धक्का देता है और बाद में उसकी क्या हालत हुई। और हमने इस सीन में भी ये देखा है कि वो कैसे एक गन को खिलौना बनाकर रख देता है। और इतना ही नहीं, हमने उसे अपने एक हाथ की मदद से एक कार को भी रोकते हुए देखा है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपर स्पीड। लूसीफर अपने विंग्स के मदद से लाइट स्पीड से भी कई गुना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से फ्लाई कर सकता है। लूसीफर तुम्हारे एक पलक झपकाने के साथ ही अर्थ के 10 चक्कर लगाकर आ चुका होगा। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपर हीलिंग फैक्टर या फिर कह लो इमॉर्टलिटी। अगर तुमने लूसीफर की कोई भी सीरीज देखी होगी तब तो तुम्हें पता ही होगा कि उसके बॉडी के ऊपर बुलेट्स, मिसाइल्स या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स का असर नहीं होता। हाँ, अगर डिटेक्टिव उसके साथ है तब वो उसको थोड़ा फर्क पड़ सकता है। और यहाँ तक कि डेथ, जो कि क्रिएशन का ही एक पार्ट है, वो भी उसे नहीं मार सकता। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जो कि है टाइम मैनिपुलेशन। देखो, लूसीफर के पास टाइम मैनिपुलेशन की भी पावर्स है, जिससे कि वो टाइम को फास्ट या स्लो कर सकता है या फिर टाइम को रोक भी सकता है। और इस पावर की मदद से वो मल्टीवर्स में कभी भी और कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने पावर्स की मदद से रियलिटी को भी चेंज कर सकता है। लूसीफर डीसी यूनिवर्स का सबसे अच्छा टाइम मैनिपुलेटर है, जहाँ पे वो अपने से कई गुना ज़्यादा पावरफुल बीइंग को ट्रिक या फिर हिप्नोटाइज करके हरा चुका है। देखो, इस कंपैरिजन को देखते हुए इसका नतीजा बता पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ है हेल क्रिएचर घोस्ट राइडर और वहीं दूसरी तरफ है हेल का रूलर लूसीफर। देखो, घोस्ट राइडर लूसीफर को सिर्फ और सिर्फ तभी हरा सकता है जब वो अपने पेनिस्टियर पावर्स का यूज़ करेगा, पर ये इतना भी आसान नहीं होगा क्योंकि लूसीफर भी इमॉर्टल है। और जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया
कि लूसीफर के पास टाइम मैनिपुलेशन की भी पावर्स है, जिससे कि वो टाइम को स्लो कर सकता है और टाइम को रोक भी सकता है। और इतना ही नहीं, वो अपने से ज़्यादा 10 गुना पावरफुल बीइंग को ट्रिक या फिर हिप्नोटाइज भी कर सकता है। सो अगर घोस्ट राइडर लूसीफर के इन सब पावर से अपने आप को सरवाइव कर लेता है, तभी वो लूसीफर को हरा सकता है। पर फिर भी उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि लूसीफर किसी न किसी मल्टीवर्स से अगेन वापस आ सकता है। और आई थिंक ये घोस्ट राइडर नहीं कर सकता जब तक कि उसे वापस लाने में उसकी कोई मदद ना करे। देखो, इन दोनों के ही जीतने के पॉसिबिलिटीज है, हाँ मैं ये भी मानता हूँ, पर सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज लूसीफर के पास है। देखो, ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। सो अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।